बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्टें अभी आई हैं उस हवाले से जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आज हम पास्ट पेपर एक हमारे पास पड़ा हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है। इसमें इंग्लिश की जो चीजें हैं वो आपसे हम शेयर करेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश के बारे में चीजें पूछी जाएंगी और आपके जनरल नॉलेज के बारे में चीजें होंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है सबसे पहले आप देखें तो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA PS 17 बेसिक 17 पार्ट 1 इंग्लिश। और पार्ट 1 इंग्लिश में नॉर्मली जो चीजें होती हैं वो आपने जहन में रखना है कि प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर, टेंसेस वगैरह, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी होगी। तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है जी, पेपर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है इसमें आप प्रीपोजिशन का ही यूज है। देखें, ही हैज द रेपुटेशन डैश बीइंग अ गुड टीचर। तो रेपुटेशन ऑफ विद इन नन ऑफ दीज ऑफ होगा, रेपुटेशन ऑफ। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टेड डैश मैजिस्ट्रियल पावर्स। तो इज इन्वेस्टेड या क्या होगा यहाँ पर, ऑफ फॉर होगा, ऑफ होगा, विद होगा, तो विद मैजिस्ट्रियल पावर होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको आप देख लें तो आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो प्रीपोजिशन के हवाले से पूछी गई हैं। और प्रीपोजिशन के बारे में काफी सारे सवाल आते हैं। सो आप अपनी जो है वो प्रीपोजिशन के हवाले से चीजें क्लियर करें। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके बारे में पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन का पता होना चाहिए, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये सारे भी जो है वो किसी हवाले से हैं, आपकी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही चीजें चल रही हैं। शी हैज 2 चिल्ड्रन डैश हर फर्स्ट हस्बैंड। तो फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड होगा, बाय, ड्यूरिंग, नन ऑफ दीज, तो फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड होगा। इसी तरह से फिर आपको पता डैश सेल फोन डू नॉट कॉज कैंसर, के आ सेल फोन डज नॉट, एन सेल फोन होगा, दा होगा। तो देखें, दी जो होगा वो डेफिनेट आर्टिकल और किसी पार्टिकुलर, ठीक है जी, नाम के सामने या क्वालिटी जब बता रहे हो किसी की तो तब दी लगेगा। यहाँ पर ए लगेगा। अ सेल फोन डू नॉट कॉज कैंसर, एन नहीं होगा, एन वॉवल से पहले लगता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके सामने आर्टिकल यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। तो आपने इसके मुताबिक अपनी चीजें जो है वो तैयार करनी है। आप देखें लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, आइदर माई हस्बैंड और माई ब्रदर विल वॉलंटियर डैश टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, हिज टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, हिज आएगा यहाँ पर। अब हिज क्या है जी, हिज प्रोनाउन है। तो अब नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा हैं। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो इनके सवालात पूछे गए हैं। तो ये आप देखें पहला जो पार्ट है आपका इंग्लिश का, तो इसमें इसी हवाले से सवाल पूछे गए हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच के। तो थोड़ा सा आपने मजीद चीजें ध्यान में रखनी है कि आपसे कम्प्रीहेंशन की चीजें भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि कम्प्रीहेंशन भी हो सकता है, वोकैबुलरी की भी चीजें भी हो सकती हैं। तो आपने जो है वोकैबुलरी पे तवज्जो देनी है, ग्रामर पे तवज्जो देनी है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ कम्प्रीहेंशन वगैरह को आपने देखना है। इस तरीके से आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतर तौर पर हो पाएगी। हम मजीद जो है वो अगले जो पार्ट्स हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस के, जिसमें आपके करंट अफेयर के, पाकिस्तान अफेयर के और जो है वो इस्लामियात वगैरह के क्वेश्चन हैं वो भी लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट आपने जो है वो हमारी वीडियो का इंतजार करना है, उसमें हम इससे अगले जो क्वेश्चन होंगे वो लेकर आएंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।